हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पेमेंट की सारी डिटेल्स भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ओके। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी वो कलेक्टिव है और गणेशा हम सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आज अभी मैसेज हुआ कि गणेश जी के तरफ से कुछ मैसेज हो सकते हैं हम सभी के लिए, ओके। तो चलिए हम सबसे पहले गणेश जी से ही पूछ लेते हैं कि हम सभी के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू गणेशा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। करेज, तो हम सभी के लिए करेज आ रही है। हिम्मत रखिए, कोई भी चीज़ हो या कोई भी काम हो, उसको करने के लिए आपको पूरे शिद्दत के साथ काम करना है। अपनी हिम्मत नहीं हारनी। कोई भी चीज़ हो, कहीं भी आगे बढ़ने से मत डरो डियर। कोई काम नहीं हो रहा है तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपकी हिम्मत को बनाए रखिए, तभी वो बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। आप देख पाओगे उस बदलाव को, ओके। प्रॉस्पेरिटी, यही बदलाव जो मैं बोल रही थी ना कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत के साथ काम करना है, एक्शन लेने हैं अपने, ओके। गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स हमेशा आपकी तरफ गाइडेंस देते हैं, आपको उसी गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा आपके आसपास होती है। आप जब भी प्रॉब्लम्स में हो ना, तो आपको अपनी सिर्फ नज़र का इस्तेमाल करना है। आपको पीस में आना है, शांत रहकर बैठना है और उस गाइडेंस को फॉलो करना है, उस गाइडेंस को सुनना है। जब आप ये कर लोगे ना तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी और उस जिस काम को आप कर नहीं पाते हो ना, उस काम को करने के लिए आपकी वो स्ट्रेंथ वो आपको समझ में आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और तभी आप इस प्रॉस्पेरिटी को पा सकते हो, ओके। मैं एक और कार्ड लूँगी, इस कार्ड को मैं पीछे कर लूँ ज़रा, ओके। डिवाइन सपोर्ट, देखिए यूनिवर्स भगवान हमेशा आपके साथ है, आपको गाइड करते हैं। डिवाइन हमेशा आपको आपकी स्ट्रेंथ के रूबरू करवाना चाहते हैं। आपको वो जो चीज़ें चाहिए ना, वो चीज़ें पाने में वो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन आप उनकी सुनते नहीं हो डियर। सपोर्ट है, आप प्रोटेक्टेड हो डियर। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। कोई चीज़ आपके अगर मुताबिक नहीं होती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपको आती नहीं है। कभी कभी होता है, क्योंकि उसी से हमारी स्ट्रेंथ हमें पता चलती है। कोई भी चीज़ को आप बार बार करते रहोगे ना, तभी वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है। तो वही गाइडेंस है हम सभी के लिए। गणेश आपको ओम नाद को सुनने को बोल रहे हैं। मेडिटेशन करिए ताकि आपको वो गाइडेंस मिले, आपकी स्ट्रेंथ को समझ पाए आप, और फिर वो प्रॉस्पेरिटी जो मुझे यहाँ एक इतिहास बनाने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ में अपनी एक छाप छोड़ जाना, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। और हो सके तो प्रार्थना कीजिए। मुझे यहाँ कृष्ण जी के ऊपर मेरी नज़र जा रही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ कृष्ण के भक्त हो सकते हैं और कृष्ण के साथ जुड़ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसी से आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, ठीक है। कृष्ण के साथ जब मैंने देखा तो मुझे वो मैसेज मिला कि कृष्ण को भी वो हमारे गुजरात में बोलते हैं रण छोड़,
आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कृष्ण का एक नाम है रणछोड़। उनको रणछोड़ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी एक जगह ऐसी थी जहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ के वो भी भाग गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कारण था, उसी की वजह से उन्होंने वैसा किया था। तो आपको भी कहीं से अगर ऐसा बोला जा रहा है कि इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ को मत करो, आपका मन कह रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको वो सिखाने के लिए होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उससे। उस हाल फिलहाल आपको उस चीज़ को अगर लगता है कि नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो रहा है, तो कुछ ब्रेक लीजिए। और मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि लीप ऑफ फेथ लेने की बारी है आपकी, मतलब अपने कदम थोड़े से पीछे कीजिए। ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे डियर, बहुत अच्छे से अपना काम कर पाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़े से कदम पीछे लीजिए। जैसे शेर होता है ना, शेर कैसे अपने शिकार पर करीब होने के जब होता है ना, शिकार के करीब होता है, तो वो 2 कदम पीछे लेता है और फट से वो छलांग लगाते हैं और अपने शिकार को पा लेता है। बस वैसी वाली सिचुएशन आपकी है, ठीक है। तो आप कर पाओगे डियर, आपको अपने इनर नोइंग पर ट्रस्ट करना है। ओके, चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके लिए, हम सभी के लिए, सॉरी मैं भूल जाती हूँ बार बार हम सभी के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, गणेशा की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये मुझे मैसेज हो रहा है। थैंक यू सो मच। जैसे गणेश जी ने किया था ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, जब उनकी वो परिक्रमा करनी थी, है ना, दोनों कार्तिकेय और गणेश जी को ये परिक्रमा करनी थी अपने, क्योंकि उनके पास तो कोई साधन नहीं था, है ना, कार्तिकेय के पास तो था, वो अपने मोर के ऊपर बैठ के ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करते हैं, 3 बार प्रदक्षिणा करनी होती है ना। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था, वही गाइडेंस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसी तरीके से आप काम कर सकते हो। तभी आपकी ये स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगी कि आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है। यही गणेश आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। रीबर्थ, इसी की वजह से रीबर्थ आपका जो रुका हुआ था, ये रीबर्थ होना था, लेकिन आप कर नहीं पाते थे। ये इसी की वजह से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपकी करेज से मिलवाना था यूनिवर्स को। इसी के लिए आपको ये गाइडेंस दी जाती है बार बार, ठीक है। ये डिवाइन सपोर्ट है आपके लिए, आपको कन्फ्यूज़न से निकालना था। आपको लगता है था कि ट्रस्ट नहीं कर पाते थे अपनी ताकत पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी आइडियाज़ पर, अपनी क्रिएटिविटी पर। तो उन सारी सिचुएशन से जहां आप कंफ्यूज होते थे, वहां से निकाला जा रहा है आपको। इसी की वजह से रीबर्थ हो रहा है। ये रीबर्थ करने की वजह यही है कि आप कन्फ्यूज़न में थे, तो उस कन्फ्यूज़न से आपको निकाला जा रहा है। आपकी आँखों का इस्तेमाल करना है, आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसीलिए आपको ये स्ट्रेंथ दी जाई है। 2 ऑफ कप्स, आपको 2 नंबर बहुत दिखेंगे। आपकी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप नहीं कर पाते हो, तो 2 कदम पीछे ले लीजिए, रुक जाओ, अपनी माइंड को ठीक कीजिए, अपने आप सब कुछ होने लगेगा। फिर तभी आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे। अपने इन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस बनाओ। जब आप बैलेंस बना लोगे ना, तो वो एनर्जी क्रिएट होगी जिससे आप अपनी इस प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच पाओगे। इस साइकिल की, जो आपकी कन्फ्यूज़न होती है, जो रीबर्थ नहीं हो पाता, जो चीज़ें आप पाना चाहते हो वो मिलती नहीं हैं, उस चीज़ों को आप पा सकते हो डियर। लेकिन अपनी कन्फ्यूज़न में बैठना नहीं है। जब भी आपको लगे कि मुझे कोई काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है या मेरी वो ग्रोथ हो नहीं रही है, तो अपने 2 कदम पीछे लो। यही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। ये हम सभी के लिए है। सॉरी मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो आपको यही चीज़ करनी है, ओके। तो गणेश आपको यही बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाओ। किसी और के ऊपर ब्लेम मत करो कि ये इसकी वजह से हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तभी आप ये रीबर्थ देख पाओगे, ओके। तो और एक कार्ड से हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और कार्ड से कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू।
आपको 10-10 भी बहुत दिखेगा। 10-10 मतलब कि एक चीज़ की, एक साइकिल की एंडिंग करो और नई शुरुआत करो, तभी वो 10-10 आपको दिखेगा। या 2-2 एक्शन लो, इस तरीके से, ठीक है। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, आप अपने जो भी ख्वाहिशें हैं ना, आपकी बहुत सारी डिज़ायर है, उन सारी डिज़ायर को आप पूरा कर पाओगे। बहुत यहाँ कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है। माई ड्रीम आर कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आप बहुत करीब हो डियर उन चीज़ों को पाने के लिए, जो गुड कर्मा बोलते हैं, जो ग्रोथ बोलते हैं हम, है ना, उन सारी चीज़ों को पाने के लिए आप बहुत करीब हो। तो उसके साथ जुड़ जाओ, अपने सही एक्शन लीजिए, ठीक है। मेकिंग अ डिफरेंट, कुछ अलग करना। सभी लोग जो करें उसी तरीके से करना नहीं है काम, कुछ अलग करना। ये नहीं कि बस यहाँ आप देख सकते हो, ये जो मैं रखने जा रही थी और तभी मेरी नज़र पड़ी, प्लांटिंग अ सीड्स, आपने कौन से बीज बोले उस पर ध्यान रखो, तभी ये विश फुलफिल हो सकती है आपकी, है ना। मैनिफेस्टेशन क्या कर रहे हो आप, जो चीज़ें आप पाना चाहते हो उसके मुताबिक काम करो। ये नहीं कि भेड़ चाल नहीं चलनी, आपको कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट। जो लोग कर रहे हैं उसी की तरीके से आप करोगे, है ना, तो आपकी अलग पहचान कैसे बनेगी, आपको लोग कैसे जानेंगे। तो आप अपने तरीके से काम करो, अपने यूनिक आइडियाज़ के साथ काम करो, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करो। मुझे यहाँ क्रिएटिव लोग बहुत लग रहे हैं, जो हाथों से काम किए जाते हैं ना, वही एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। तो आपको गणेशा बोल रहे हैं, क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करो, ओके। अपनी एनर्जी एक्सचेंज करो। अगर काम नहीं बनते हैं तो थोड़ा सा पॉज लो, अपने 2 कदम पीछे करो और फिर छलांग लगाओ उस प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, ओके। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं गणेशा की तरफ से। आप प्रोटेक्टेड हो और सपोर्टिंग एनर्जी आपके इर्द गिर्द होगी, लेकिन उसको देखने के लिए अपनी नज़र को बढ़ाओ, ओके। चलिए, तो ये थे मैसेजेस गणेशा जी के हम सभी के लिए। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।